आयशा, आप ये बैनर पकड़ी हुई हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी? बेसिकली इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। परमिशन के इश्यूज आपको सबसे ज़्यादा पहले अपने पेरेंट्स से फेस करने पड़ते हैं, उसके बाद कम्स द मैन इन योर फैमिली और अदरवाइज। एंड आई अंडरस्टैंड द कंसर्न इजंट टू रिस्ट्रिक्ट, द कंसर्न इज सिक्योरिटी रीजंस, बट आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल शुड रियलाइज दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सिक्योरिटी। मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी को बहुत रॉन्ग इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो आप क्या समझती हैं कि ये किन इश्यूज़ को सामने लाता है? मेरा जिसम मेरी मर्जी should mean a different thing for everybody. For me, it's my right to wear whatever I want to. My khandan or other people around shouldn't be judging me for what I'm wearing, because it's absolutely my right. I think it even leads down to your choice of having children or not having them for that matter, and then the gender of the child, because that's not in your control. So you know, हमें बहुत सुनने को मिलता है कि बेटा पैदा हो गया, मुबारक हो, फैमिली कंप्लीट हो गई। Why is that so? मतलब बेटी के पैदा होने से फैमिली कंप्लीट नहीं होती, या उन लोगों को जिनको औलाद नहीं होती क्या उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती? इट्स आउटरेजियस इफ यू थिंक अबाउट इट।